एसडीएम प्रियंका बिश्नोई का आप लोगों ने ये भाषण देखा होगा जो आप लोगों की वीडियो के अंतर्गत चल रहा है। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। यह भाषण देते हुए एसडीएम प्रियंका बिश्नोई का सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है पिछले 2 दिनों में, जब से उनके द्वारा अंतिम सांस ली गई थी। इनसे पहले भी ये भाषण उनका बहुत वायरल हुआ था और अब वर्तमान में भी ये बहुत वायरल हो रहा है। क्या इसकी पूरी सच्चाई है, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम क्या रहा था एसडीएम प्रियंका बिश्नोई के बारे में, और कहां के रहने वाले थे, उनको क्या हुआ था और किस कारण उनके द्वारा अंतिम सांसें ली गई थी, और ये फोटोज जो वीडियोस वायरल हुए थे ये कहां के बताए जा रहे हैं, किस प्रोग्राम के तहत इस फोटो वीडियो को रखा गया है। मैं आपके सामने पूरी डिटेल में प्रियंका बिश्नोई की जानकारी दूंगा। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने से जुड़े हुए सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मैं आपके सामने बात कर दूं शॉर्ट तरीके में, तो हालांकि कुछ दिन पहले जोधपुर के अंतर्गत एक जो बिश्नोई समाज का समर्थन फाउंडेशन जिसको बोला जाता है, वो समर्थन फाउंडेशन आयोजित किया गया था। जो जोधपुर के अंतर्गत इसका आयोजन रखा गया था। जोधपुर के इस समर्थन फाउंडेशन 2024 के अंतर्गत बिश्नोई समाज सहित प्रमुख जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन्हीं के साथ में जो समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, जीव रक्षार्थ लोग हैं, उन सब लोगों को वहां पर इनविटेशन दिया गया था और वे सब लोग वहां पर भारी संख्या में आए थे। इसी बीच वहां पर जोधपुर एसडीएम और सुरसुरा फलोदी के रहने वाली प्रियंका बिश्नोई भी वहां पर पहुंचती है। आप लोगों ने मंच के ऊपर भी प्रियंका बिश्नोई की तस्वीरें देखी होगी। प्रियंका बिश्नोई मंच पे भी विराजमान है। और प्रियंका बिश्नोई के बाद में एक जो रवि बिश्नोई है, क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, उनकी भी एक रील जोरदार वायरल हो रही है। जैसे रवि बिश्नोई वहां पर मंच के ऊपर पहुंचते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, सबसे खुशियां बांटते हैं। इसी बीच आपको पीछे बैठी नजर आ रही है प्रियंका बिश्नोई जी वहां पर मौजूद होते हैं और प्रियंका जी बिश्नोई के द्वारा वहां पर स्पीच दिया गया था, भाषण भी दिया गया था। और उस भाषण में प्रियंका बिश्नोई के द्वारा अपनी जीवनी बताई गई थी। उन्होंने बताया कि मैंने संघर्ष किया था, मेरे पापा के द्वारा मुझे किस प्रकार पढ़ाया गया था, और तमाम युवा जो इस आईएएस और आरएस की तैयारी करते हैं उनके लिए क्या उन्होंने बोला है। मैं आपके सामने थोड़ी बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तमाम आपने फोटोज वीडियोस देखे हैं प्रियंका बिश्नोई के, ये सारी तस्वीरें जोधपुर के समर्थन फाउंडेशन की है, जहां पर बिश्नोई समाज के द्वारा एक फाउंडेशन तैयार किया गया था। उसमें जो आईपीएस प्रेम सुख जी डेलू भी वहां पर पहुंचे, इसी के साथ में कई लोग वहां पर विराजमान थे। आप सब लोगों की सहानुभूति में प्रियंका बिश्नोई के द्वारा बताया गया था कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे पापा से मैंने एक बात पूछी थी कि पापा ये आईएएस और आरएस की जो गाड़ियां आती है सब लोग उनको देखकर खड़े हो जाते हैं, आखिर इन नौकरी लगने के लिए क्या करना पड़ता है। तब प्रियंका बिश्नोई के द्वारा बताया गया था कि मेरे पापा के द्वारा मुझे बताया गया है कि बेटा अगर ये नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको पढ़ना होगा। उसी के बाद में मैंने पापा से पूछा कि पापा कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। फिर मुझे जैसे जैसे गाइडेंस मिलता गया उस प्रकार मैंने 12th के बाद में तैयारी शुरू की गई थी। और शुरुआत में मैंने इस प्रकार के लोगों को दोस्त बनाया था जो लोग चाहते थे कि इतनी सारी भीड़ में अपना सिलेक्शन कैसे होगा। फिर मैंने वो रास्ता छोड़ा और एक नई मैंने अपने 3 लड़कियों के साथ में दोस्ती की थी। उसके बाद में हम तीनों के द्वारा मिलकर तैयारी की गई थी और एक दिन बैठे बैठे हमने इस भीड़ के बारे में सोचा विचार किया। तो हमने कहा जब ये भर्ती इतने पदों की निकली हुई है लेकिन हमें तो सिर्फ एक पद ही चाहिए, इसी भावना को मन में रखते हुए हमने तैयारी की थी। और उसके बाद में आज हम जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो तीनों फ्रेंड्स हम आरएस में सिलेक्शन हैं और बाकी वाले दोस्त आज भी आरएस का एग्जाम दे रहे हैं। ये बात प्रियंका बिश्नोई के द्वारा इस समर्थन फाउंडेशन के अंतर्गत बोली गई थी, जिस बात को आप सब लोगों ने सुना होगा। ये तस्वीरें वहां से समर्थन फाउंडेशन से जारी होती है और उसके ठीक बाद में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनके पेट दर्द की शिकायत के कारण उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के दौरान उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, फिर अहमदाबाद उनको सीमत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उनके द्वारा अंतिम सांसें ली गई थी। ऐसी महान नारी शक्ति प्रियंका बिश्नोई के लिए सत सत नमन, और भगवान से प्रार्थना करें कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे, इस वीडियो को एक बार सभी लोगों तक शेयर जरूर करें।